आप लोग का सरकारी भोज चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को पूरे पिछले वीक का फरवरी का करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुने देखें। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवाच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनवाच थिंक टैंक, इसको भारत में 6वां नंबर स्थान मिला था। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देश, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रभावित देश कौन से थे? सर्वाधिक प्रभावित देश तो थे डोमिनिका थे, और भारत 6वें नंबर का था। और आंकड़े सबसे पहले जो है 1993 से 1922 के बीच में ये आंकड़े दर्शाते हैं। भारत में सर्वाधिक प्रभाव जो है तूफान चक्रवात से ये आंकड़े बताते हैं। और कुछ देख लेते हैं, पिछला जो करंट अफेयर प्रश्न है उसको भी देख लेते चलिए। वर्ल्ड पुस्तक मेले का फोकस देश किसे चुना गया है? रूस को। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक जीडीपी अनुमान कितना है? 6.4%। हाल ही में कानूनी अधिकार प्राप्त करने वाले माउंट तारानाकी का संबंध किससे है? न्यूजीलैंड से संबंधित है। हाल ही में एक्सीहोम मिशन 4 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? शुभांशु शुक्ला कौन है? शुभांशु शुक्ला। मतलब एक्सीहोम मिशन 4 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे? सुधांशु शुक्ला। कौन होंगे? सुधांशु शुक्ला होंगे। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्या आप लोग का है प्रश्न? हाल ही में भारत और यूएसए के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर बर्थ सबकी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किसने की है? ये की है मेटा ने, ठीक है ना। वाटर प्रोजेक्ट की शुरुआत मेटा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंडिया जो है सबसी केबल प्रोजेक्ट क्या है? इंडिया और यूएसए, ठीक है ना। 50,000 किलोमीटर के बीच में ये दोनों बन रहा है, इंडिया और यूएसए के बीच में। लंबी समुद्र के नीचे केवल बेहतर कनेक्टिविटी है। ग्राहक को बेहतर कनेक्टिविटी देना है। पांच महाद्वीपों से होकर ये गुजरता है, ठीक है ना। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? भारत में कुल 89 रामसर स्थल हैं। पहला तमिलनाडु में है। हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल खेचोपलरी आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? सिक्किम। खेचोपलरी कहाँ स्थित है? सिक्किम। वसुरात क्या है? कम दूरी का एक डिफेंस सिस्टम। वसुरात क्या है? कम दूरी का एक डिफेंस सिस्टम है। केंद्रीय बजट 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 4.8%, जो कि 2024-25 और 2025-26 में 4.4%। हाल ही में आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ है? आठवां हिंद महासागर आपका ओमान में हुआ है। यह हिंद महासागर 2025 में हो रहा है, और ये क्रम नंबर 8वां है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। होस्ट कौन कर रहा है इसका? मस्कट कर रहा है, ओमान। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर यहाँ पे गेस्ट बन गए हैं, और इसके बाद 16 से 17 फरवरी के बीच में ये होगा। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की खोज, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की खोज होगा। और देखते हैं कुछ और प्रश्न इसमें ऐसे नीचे। जैसे इसमें क्या है कि आपका भूमध्य सागर में जो है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर दूर करती है? स्वेज नहर दूर करती है, जो कि कौन? मिस्र है। और इसके बाद भूमध्य सागर लाल सागर को दूर करती है? स्वेज नहर दूर करती है। और उसके बाद आपका बाबुल मलदेव क्या है? आपका आंसुओं का द्वार है, जो लाल सागर और अदन खाड़ी में है। लाल सागर और अदन की खाड़ी में है। और उसके बाद क्या है? हार्मुज जल संधि क्या है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, भारत की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। और मेडागास्कर इंडियन ओशियन, ठीक है ना। मेडागास्कर इंडियन ओशियन है। भारत और श्रीलंका पाक जल संधि है। और मलेशिया और सुमात्रा, ठीक है ना। मलक्का जल संधि वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ठीक है ना। मलक्का जल संधि वर्ल्ड लार्जेस्ट है। पाक जल संधि मेडागास्कर इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। मेडागास्कर जो है पाक जल संधि मेडागास्कर इंडियन ओशियन है, और मलेशिया है, और सुमात्रा द्वीप है, ठीक है ना। ये कौन है? ये मलक्का जल संधि वर्ल्ड लार्जेस्ट है। उसके बाद भूमध्य सागर लाल सागर जो है, और उसके बाद आपका जो है बाबुल मलदेव जो है आंसुओं का द्वार, और हार्मुज जल संधि भारत की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। और केंद्रीय बजट 2025 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है? 12 लाख टैक्स मुक्त कर दिया गया। हाल ही में भारतीय महाद्वीपों क्रिकेट टीम ने
क्रिकेट टीम ने किसे हराकर लगातार दूसरी बार अंडर-19 महिला विश्व कप का खिताब जीता है? साउथ अफ्रीका ने। किसने जीता है? साउथ अफ्रीका ने जीता है। हाल ही में सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद 3 महीनों का प्रतिबंध झेलने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? जेनिक सिनर जो है इटली का है, इटली से संबंधित है, टेनिस, और इसका नंबर 1 है। रोम टाइबर नदी के किनारे किनारे स्थित है और विश्वविख्यात एटना के किनारे स्थित है। उसके बाद 2024 ऑस्ट्रेलिया और जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में है टेनिस जो है, ठीक है ना। जेनिक सिन्हा जो नंबर 1 स्थान पे रहने वाले ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो पिछले साल नंबर 1 पे रहे हैं, जो कि कहाँ के हैं? जेनिक सिन्हा कहाँ के हैं? इटली के हैं। इटली कहाँ? इटली के किस शहर के? इटली का राजधानी क्या है? रोम है। और रोम का किस नदी के किनारे? टाइबर नदी के किनारे है। और वेसुवियस और एटना जो आपका है वोल्केनो कहाँ है? इटली में है। और आपका 2024 में जो है ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ओपन इन्होंने जीता था। 2025 में ऑस्ट्रेलिया ओपन इन्होंने जीता और डोपिंग पॉजिटिव भी पाया गया। 3 साल का बैन इन्हें कर दिया गया है। मीन्स प्रतिबंध दवा का यूज़ करते थे, प्रतिबंधित दवा का यूज़ करते थे। और उसके बाद इसका क्या हो जाएगा? वो किससे संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। तो बम प्रश्न देख लीजिए। NVS-02 उपग्रह किससे संबंधित, किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F-15 से। हाल ही में टाटा स्टील मास्टर 2025 खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानंदन ने जीता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यम के लिए निवेश की कितनी सीमा निर्धारित की गई है? 2.5%, 2.5 करोड़ माइक्रो का और 25 करोड़ स्मॉल का और 125 करोड़ जो है मीडियम का। माइक्रो कितने किया गया है? 2.5 करोड़, 25 करोड़ स्मॉल का, 125 करोड़ जो है मीडियम का। उसके बाद मीन्स क्या है? प्रतिबंध दवा का यूज करना। और उसके बाद कीप योर मेडिसिन ऐप, कीप योर मेडिसिन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाडा के द्वारा। और कीप योर मेडिसिन ये जो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नाडा के द्वारा। उसके बाद क्या आपका है? आपका ये है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबसे पुराना आपका कौन सा इसमें ओपन है? विंबलडन ओपन है, जो कि ग्रास कोर्ट पे होता है। और हार्ड कोर्ट पे आपका कौन कौन सा होता है? हार्ड कोर्ट पे आपका यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है। सबसे पुराना विंबलडन ओपन जो 1877 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका आता है 1881 में आपका था यूएस ओपन हुआ था। और फ्रेंच ओपन 1891 में हुआ था, जो कि क्या हुआ था? क्ले कोर्ट में हुआ था। ग्रास कोर्ट में आपका 1877 में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 1995 में हार्ड कोर्ट में हुआ था। और यूएस ओपन जो है 1881 जो है हार्ड कोर्ट में हुआ था, ठीक है ना। हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया के सबसे धनी परिवार की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो अंबानी फैमिली जो है इंडिया जो है चिरेबंतु फैमिली थाईलैंड। देखिए भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबानी फैमिली हो जाएगा, ठीक है ना। इस बाकी सब जो ABCD सब गलत आंसर सब है। चिरेबंतु फैमिली और आपका जो है हर्नेटो फैमिली और मिनिस्ट्री फैमिली, ये सब इस अंबानी के बाद आते हैं। तो ब्लूमबर्ग 2025 का एशिया सबसे अमीर परिवार कौन है? अंबानी परिवार है, जो कि $90 बिलियंस का है। और एंटोनियो निवास स्थान है का सबसे बड़ा महंगा घर ये है, जो इन्हीं का है। चेराप नोट जो परिवार जो है थाईलैंड का, चेराप नोट परिवार क्या है? थाईलैंड का है। और हरनोटा परिवार जो है इंडोनेशिया का है। मिस्त्री जो है भारत का है। चौथे नंबर का। हार्टोना जो है 3rd नंबर का। चारपोटी 2nd नंबर का। और थाईलैंड का जो कि है। और 7th नंबर क्या आता है? जिंदल परिवार आता है आपका। फिर देखते हैं हम लोग इसके बाद। फिर बम प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास एक्वेरिन प्रारंभ किया है? इंडिया और मालदीव के में। और एकता भी इसके साथ होता है, इंडिया मालदीव के बीच में। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मखाना बोर्ड कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? बिहार में। बुद्ध पूर्णिमा किस माह में होती है? वैशाख पूर्णिमा में होती है। जिनका जन्म क्या है? मोक्ष ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है ना। तो हाल ही में इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किस देश की एडियन ओसी के साथ LNG आपूर्ति के लिए समारोह किया है? यूएई ने किया है, ठीक है ना। LNG आपूर्ति के लिए समारोह किया है, यूएई ने किया है। यूएई का जो है अबू धाबी में नेशनल ऑयल कंपनी है जो ANOC है। अबू धाबी जो है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है। इंडिया क्या? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है। समझौता क्या है? LNG हुआ है आपूर्ति तरलकृत प्राकृतिक गैस है 1.2 मिलियन ईयर आपूर्ति के लिए हो गया ये आपका। और उसके बाद आपका जो है इसका आंसर हो गया अबू धाबी का जो राजधानी यूएई हो गया, यूएई का राजधानी अबू धाबी हो गया। इसका
जिसका आपका वो है, क्या बोलते हैं, इसका जो करेंसी है दिरहम है, और रियासतें जो है यहाँ का यूएई में है। 7 रियासतें आपको यूएई में। बम प्रश्न मिस यूनिवर्स 2024 क्या बनने वाली? विक्टोरिया केजर है, ठीक है ना, विक्टोरिया केजर है। सीमेंस मार्क विक्टोरिया केजर है। और उसके बाद जो कि डेनमार्क की है, 1.2 मिलियन ये पर ईयर आपूर्ति के लिए जो एलएनजी के लिए है। बाल्टिक देशों में कौन कौन शामिल है? बाल्टिक देश में जो है एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये कौन सी है? यूएई की है। सॉरी, जो आपके बाल्टिक देश में क्या है? एंटोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एंटोनिया, लातविया, लिथुआनिया। और यूएई में जो है जो आपका यूएई जो है दहेज जो है गुजरात का है, आयात करता है। और उसके बाद एन्नौर जो है तमिलनाडु का है, इंडिया का है। हाल ही में चर्चा में रही सेना की विजयदुर्ग कमान का संबंध किससे है? कोलकाता से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में रही भारतीय सेना की विजयदुर्ग कमान संबंध किससे है? कोलकाता से संबंधित है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये आपका हरियाणा में शुरू हुआ है। कहाँ हुआ? आपका हरियाणा में शुरू हुआ है। ये 7वां प्रश्न देख लीजिए। हाल ही में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नो मनी फॉर टेरर जो सम्मेलन जो आपका है आतंकवाद वित्त पोषण नहीं है जो किया जाएगा। कहाँ ये हुआ है? ये आपका म्यूनिक में हुआ है, जर्मनी में। कहाँ हुआ है? म्यूनिक, जर्मनी में आपका हुआ है। क्रम नंबर कौन सा? चौथा है। क्रम नंबर चौथा है। भारत लीड जो है नित्यानंद राय जो है गृह राज्य मंत्री है, ठीक है ना। भारत लीड कौन कर रहा है? नित्यानंद राय है, गृह राज्य मंत्री हैं। और पहला जो कहाँ हुआ? 2018 पेरिस में हुआ था। सेकंड जो है 2019 मेलबर्न में हुआ था। थर्ड जो है 2022 इंडिया में हुआ था, ठीक है ना। इतना हुआ था। उसके बाद मेलबर्न हो गया। हाल ही में भारत की यात्रा पर आने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा में के 89वें सत्र के अध्यक्ष मेलेमोन यांग का संबंध किस देश से है? कैमरून। किस संबंधित है? कैमरून से। देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ होगा? गुजरात में होगा। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसके ऑक्सीजन का निर्माण किया गया था? चीन के। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया था? चीन ने किया था। हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31वां सदस्य चयन समिति का गठन किया गया है? वैजयंती पांडा। न्यू इंडिया टैक्स बिल प्रस्तुत लोकसभा क्या है? 18 फरवरी को हुआ था। न्यू इनकम टैक्स बिल जो है लोकसभा का 18 फरवरी को हुआ था। जांच कमेटी जो है 31 सदस्य की हुई थी। अध्यक्ष कौन है? वैजयंती पांडा है। इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 में प्रस्तावित किया गया था। और उसके बाद आपका आप देख लेते हैं, कुछ बम प्रश्न देख लेते हैं। 12 लाख इनकम पर टैक्स फोर्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। 12 लाख इनकम टैक्स पर टैक्स फोर्स क्या है? प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान हुआ था। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था। हाल ही में थाईपुसम महोत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु मनाया गया। उसका भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला था? 96 मिला था। दान को अधिक स्पष्ट उसके बाद देख लीजिए, दान को अधिक स्पष्ट एनजीओ पर भी फोकस्ड कानून को सरल करने का स्टार्टअप निवेश हुआ, ठीक है ना। स्टार्टअप के निवेश को बढ़ावा देना। हाल ही में अधिक स्पष्ट एनजीओ पर भी फोकस्ड कानून को सरल बनाने का स्टार्टअप निवेश करने का, ठीक है ना। उसके बाद 9वां प्रश्न लिख लीजिए। हाल ही में दिवंगत विमला बहुगुणा का संबंध किससे है? यह इनका आपका जो है चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और आपका जो है भूदान आंदोलन, ठीक है ना। किससे संबंधित आप लोग का है? विमला बहुगुणा जो है इनका निधन हो गया। वाइफ किसकी थी? ये चिपको आंदोलन संबंधित है। ये किससे संबंधित है? ये आपका जो है
सुंदर बहुगुणा की जो है पत्नी थी। 1973 में जो है उत्तराखंड में चमोली में जो है चिपको आंदोलन का पेड़ों का संरक्षण किया था। भूदान आंदोलन भी इन्होंने किया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है भारत स्टार्ट विनोबा भावे हो गया था। और टिहरी और जो है भूदान आंदोलन भूमिका का जो है भारत ने किसने स्टार्ट किया था, विनोबा भावे ने किया था। टिहरी बांध के लिए विरोध के लिए महिला एकमात्र भागीरथी थी। कौन थी वो? एकमात्र महिला थी, चमोली थी। उनका कहा था भीमा बहुगुणा था, भागीरथी उत्तराखंड। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी भाग लिया था। तो इन तीनों का इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नर्मदा बचाओ, चिपको आंदोलन और भूदान आंदोलन, तीनों इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया? मणिपुर में लागू किया। हाल ही में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पाकिस्तान को चुना गया है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड कोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड कोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? सेबी ने लॉन्च किया है। हाल ही में उत्तराखंड के मानक नागरिक पुरस्कार हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के मानद नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्समेंट ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन से किससे सम्मानित किया गया है? चंद्रिका टंडन को किया गया है। नटराज, चंद्रशेखर, अरुण कपूर जो है या सूर्यबाला। क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा एन जो है नटराज चंद्रशेखर। इसका उत्तर जाएगा मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सिविल डिवीजन का दिया गया था, जो कि यूके का जो है अवार्ड है ब्रिटिश का। और एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन है। और फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर है, अवार्ड का भी मिल चुका है। और पद्म भूषण भी मिल चुका है 2022 का। मागा और मेगा का संबंध कहाँ और किस देश से संबंध है? यूएसए संबंध है। और हाल ही में स्वीडिश रक्षा कंपनी साब ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर लेजर वार्निंग सिस्टम 310 के लिए किसके साथ समझौता किया है? एचएएल का समझौता किया है। और हाल ही में लॉन्च राज्यों के पांचों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में किससे शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक ने मिला है। और उसके बाद हाल ही में राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी से किससे सम्मानित किया गया है? सर्विसेज से सम्मानित किया गया है। संख्या मेडल जो है 121 है। और M23 विद्रोह समूह ने पूर्वी कांगो के रणनीति शहर बुकाबू में किया गया प्रवेश। और IIT गुवाहाटी ने ठंडे मौसम के लिए स्व सफाई और लचीले हीटिंग फैब्रिक का आविष्कार किया है। हाल ही में व्यास सम्मान के चुना गया सूर्यबाला को। हाल ही में 9वां एशिया शीतकालीन खेलों के सर्वाधिक पदक किसने जीता है? चीन ने जीता है। और इसके बाद 9वां नंबर का एशिया विंटर 2025 होस्ट किसने किया? चाइना ने किया था। संस्थान ओलंपिक काउंसिल एशिया है, ठीक है ना। वर्तमान अध्यक्ष रणधीर सिंह है। और पॉइंट टेबल में 9वां नंबर था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका देखते हैं हाल ही में लोकसभा में पैरा 129 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? वन नेचर वन इलेक्शन। क्या है? वन नेचर वन इलेक्शन। हाल ही में वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? क्रिकेट से संबंधित है, जो कि मुंबई ने जीता है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध उत्सव गढ़ी माई महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ये नेपाल में आयोजित हुआ था। हाल ही में वन विश्वकोश उपनाम प्रसिद्ध पर्यावरणविद तुलसी गौरी का निधन हुआ। ये किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। उसके बाद आपका जो है एशिया गेम्स फर्स्ट जो है 1951 में हुआ था दिल्ली में। और उसके बाद 19th होंगझाऊ में हुआ था। और उसके बाद ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ ओलंपिक जो है फर्स्ट में जो हुआ था 1896 स्पेस में हुआ था। और 11th फर्स्ट नंबर का रोम जो है इटली में 1960 में हुआ था। और पैरा ओलंपिक और कॉमनवेल्थ फर्स्ट जो हुआ था 1930 में हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था। हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया का कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? ये प्रारंभ किया यूनेस्को ने। यूनेस्को ने प्रारंभ किया है।
और स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़े अभियान, यूनेस्को अभियान, ठीक है ना। हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश का पहला बायो बैंक जो है आपका प्रारंभ हुआ है आपका वदमजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन हरिचंद्र। दूसरा, अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? उदयपुर में हुआ। कहाँ हुआ है? उदयपुर में हुआ है। हाल ही में 56 मिनट और 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब क्लिमोनो का संबंध किससे है? इनका संबंध किससे? नाइजीरिया से है, ठीक है ना। इनका संबंध किससे है? युगांडा से है। इसका आंसर क्या होगा? युगांडा। जैकब कैंपे के संबंधित है, युगांडा से संबंधित है, ठीक है ना। हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों का पलायन पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? नक्शा जो है आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा परियोजना की। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया को ऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? मुंबई से संबंधित है। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्णवेनी का संबंध किससे है? किस सिनेमा से है? तेलुगु से संबंधित, किसी ना। हाल ही में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्णवेनी का संबंध किस सिनेमा से है? तेलुगु से। हाल ही में किस देश को राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया है? किसने किया अनावरण किया? ये अनावरण किया है फिलीपींस ने किया, ठीक है ना। इन्हें किया है फिलीपींस। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का छठा संस्करण प्रारंभ करेगी? तो ये प्रारंभ करेगी आपकी जापान के साथ। किस साथ करेगी? जापान के साथ। छठे संस्करण के साथ करेगी जापान के साथ। हाल ही में भारतीय बीम विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ की गई है? बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार, तीनों। बाफ्टा पुरस्कार 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार आपका मिला है ये कॉमनवेल्थ से मिला, ये कॉमनवेल्थ, ठीक है ना। इसे मिला है कॉमनवेल्थ को मिला, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ को। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को चुना गया, ज्ञानेश कुमार को। इसके बाद हाल ही में देश की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया। किसने किया है? मध्य प्रदेश ने किया है। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? एलोन मस्क ने किया है। हाल ही में एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियन 2025 खिताब किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है, ठीक है ना। हाल ही में बंचिंग महिलाओं का उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने जल थल रक्षा 2025 तटीय सैन्य अभ्यास कहाँ किया है? यह अभ्यास जो आपका है जल थल अभ्यास आयोजन भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। और स्थल कौन सा है? ये गुजरात में, ठीक है ना, बेट द्वारका गुजरात। कहाँ ये हुआ आपका? गुजरात में हुआ है, ठीक। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? BBC स्पोर्ट वीमेन अवार्ड 2024 सपोर्ट किया गया मनु भाकर। किसे? मनु भाकर। क्या इसका आंसर होगा? मनु भाकर। BBC स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया? मनु भाकर को। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की 395वीं जयंती कब मनाई गई है? 19 फरवरी को। कब मनाई गई? 19 फरवरी को मनाई गई। हाल ही में भारत भूटान और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जोगी घोपा टर्मिनल कहाँ प्रारंभ हुआ है? जोगी घोपा जो आपका है असम में हुआ है। कहाँ हुआ है? असम में। हाल ही में 13वीं मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ हुई है? ये बैठक जो है मलेशिया भारत कहाँ हुआ है? रक्षा सहयोगी समिति 13वीं बैठक जो आपका है
कोलालमपुर में। कहाँ हुआ ये? कोलालमपुर में आपका हुआ है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? रेखा गुप्ता को चुना गया। हाल ही में फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस को कौन सा स्थान मिला है? फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स जो उपभोक्ता भरोसा विस्तार जो है सैमसंग और रिलायंस, ठीक है ना, किसे मिला? सैमसंग और रिलायंस को। एक्सपायर दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटान के लिए एनप्राउड पहल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? एनप्राउड जो है पहल किसने की सरकार, ठीक है ना, एक्सपायर दवाओं से निपटान के लिए अवशिष्ट प्रबंध को। कहाँ ये हुआ है? कोझिकोड केरल में। कहाँ हुआ ये? कोझिकोड केरल में, ठीक है ना। हाल ही में चर्चा में रहे अनंत परिसर का संबंध किससे है? अनंत परिसर का संबंध किससे है? गूगल से। किससे है? गूगल से। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये आपका उद्घाटन हुआ है दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ ये? दिल्ली में। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने की भारत में की यात्रा। स्पेन के शोधकर्ताओं ने पौधों के घाव को ठीक करने के लिए बैक्टीरिया सेलुलोज पत्तियों की विकसित की। भारतीय तटरक्षक जहाज सूर्य ने किसी देश में आयोजित नवडेक्स 2025 और नवडेक्स 2025 में भागीदारी की है? नवडेक्स 2025 और इंडेक्स 2025 ये उन्नत अपतटीय गश्ती पोत नौसैनिक है, प्रदर्शन सम्मेलन है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदर्शनी भी है। यूएई का है, ठीक है ना। संयुक्त अरब अमीरात, ये क्या है? अबू धाबी का है। और आईएनएस सूर्य जहाज है, ठीक है ना। और I+F+UAE, ठीक है ना। इंडिया प्लस फ्रांस और यूएई दिरहम जिसका क्या हुआ है? डेजर्ट हुआ है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या जाएगा? यूएई। नोडेक्स और इंडेक्स के बीच किसके बीच में हुआ है? यूएई। हाल ही में भारत समुद्री नौवहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगम ताला IALA का उपाध्यक्ष चुना गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका है समुद्री नौसेना संगठन स्थापना पेरिस। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस या फ्रांस में। कहाँ आपका है? फ्रांस में है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हस्का नाइट का संबंध किससे है? चार्ट से संबंधित है। चार्ट संबंधित है। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इस योजना की पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? राजस्थान। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ प्रारंभ होगी? ये आपको प्रारंभ होगी पुणे में होगी। कहाँ होगी? पुणे में। हाल ही में 2025 दिल्ली ओपन टेनिस ATP चैलेंज टूर्नामेंट जीतने वाले कैरियर जैक्सवेट का संबंध किससे है? फ्रांस संबंधित। किस संबंधित है? फ्रांस संबंधित है। हाल ही में भारत इलेक्ट्रिक कार्मिक लाइसेंस लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? दूसरा बना है। कौन सा देश बना है? दूसरा बना है। हाल ही में 20 फरवरी को किसका स्थापना दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी को स्थापना दिवस आपका मनाया गया अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश का ये जो है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का दिवस जो है मनाया गया है, ठीक है ना। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का, दोनों का, ठीक है ना। 20 फरवरी 1947 का इसका स्थापना दिवस है इसलिए। हाल ही में लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए किसके साथ सम्मेलन किया गया है? अर्जेंटीना के साथ। किसके साथ किया गया? अर्जेंटीना के साथ। हाल ही में 1 साल का गुटखा और पान मसाला बैन करने वाला कौन सा राज्य है? झारखंड है। कौन है? झारखंड। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा की लॉन्च की। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को। हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? वी अनंथा नागेश्वर को। हाल ही में मजराना क्वांटम प्रोसेसर किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। हाल ही में सक्रिय हुए माउंट टुकानो का ज्वालामुखी का संबंध किससे है?
माउंट टुकोनो का संबंध किससे है? माउंट टुकोनो जो है ये रिंग ऑफ फायर में जो आपको होने वाला है प्रशांत महासागर से संबंधित है। ये अग्नि वलय है रिंग ऑफ फायर में, जो सर्वाधिक भूकंप आने वाला ये स्थान है, ठीक है ना। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ प्रारंभ हुआ है? मुंबई में हुआ है। हाल ही में अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज में से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किससे है? गैलेक्स आई पेलोड का संबंध आपका है, आपका ये जो संबंध आपका है बेलोस्टिक एरोस्पेस के संबंधित आपका है। आपका संबंधित जो ये है आपका संबंध आपका जो ये है अग्नि वाला है। इसको आप लोग कमेंट में बताइए क्या इसका आंसर होगा। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 14वां एशिया स्नूकर स्वर्ण पदक कहाँ जीता है? दोहा जीता है, ठीक है ना। कहाँ जीता है? दोहा जीता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को मनाया जाता है। हाल ही में सिमोलू महोत्सव का संबंध दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ है? असम में हुआ है। हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड वर्ल्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह पक्षी अभ्यारण्य जो है ये उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल ने, ठीक है ना सब, पश्चिम बंगाल। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मुझे पता है कि मेरा वीडियो बहुत अभी उतना बढ़िया नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन आप लोग जिस तरह से इसे शेयर व्यू देंगे वैसे ही मैं इस वीडियो की क्वालिटी और इसका कंटेंट और इसकी स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।